बड़ा ही सुंदर विषय आदरणीय माता के द्वारा और बड़े ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। आनंद के तीन स्वरूपों में एक मिथ्यानंद, एक गौणानंद और एक परमानंद। उस परमानंद को प्राप्त करने के हम सब जिज्ञासु हैं। और श्रुति उस परमानंद के लिए ऐसा कह रही है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेद कदाचन। वह परमानंद कैसा है? वह परमानंद ऐसा है जहां तक मन और बुद्धि की पकड़ नहीं है। मन और बुद्धि जिस परमानंद को प्राप्त न करके जहां से लौट आते हैं, उस परमानंद को जो विद्वान एक बार प्राप्त कर लेता है, फिर उसे संसार में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। यानी भय न रहने का मतलब क्या है? फिर उस आनंद से कभी उसका विक्षेप नहीं होता, विक्षोभ नहीं। ऐसा है वो परमानंद। और उस परमानंद के विषय में पुराणों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने बड़े ही सरल ढंग से भिन्न तरीके से समझाया। परास शक्ति विदेश स्वाद की ज्ञान मूल क्रिया विद्वानों ने भिन्न तरीके से समझाने का प्रयास किया और हम उसे सुनते आ रहे हैं, लेकिन वह परमानंद प्राप्त नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि उस समय कुछ प्रतिबंध लग गए हैं। जब तक ये प्रतिबंध नहीं हटेंगे तब तक आप उसकी अनुभूति नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। प्रतिबंध क्या है? बोधैक प्रतिबंधस्य विषयासक्ति मानस्य मेयस्य संशय भ्रम, है ना? इसमें सबसे पहला प्रतिबंध है विषयासक्ति। और अच्छा विचार करो, संसार में जितने भी सुख के साधन हैं और वो सारे के सारे साधन तुम्हें प्राप्त हैं, लेकिन आपका चित्त चंचल है। क्या आप उन साधनों से सुख का अनुभव कर पाएंगे? सारे साधन आप पर हैं जिन साधनों से सुख की अनुभूति होती है, और लेकिन आपका चित्त स्थिर नहीं है, चित्त में बड़ी व्याकुलता है, तो क्या आप सुख का अनुभव करेंगे? अच्छा, जब तक सांसारिक सुखों को भोगने की लालसा आपके अंदर है, सांसारिक सुखों को भोगने की लालसा तुम्हारे अंदर है, तब तक चित्त आपका शांत हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो फिर विषयासक्ति त्याग नहीं पड़ेगी। पहला प्रतिबंध है विषयासक्ति को जीतना। समय तो बहुत कम है और कहने के लिए बहुत कुछ है, बात बन नहीं सकती। शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि जिस वक्त सत्संग हो रहा था पंचवटी पर, तो सत्संग के बाद सुपड़धाम आई। सुपड़धाम विषयासक्ति है ना? वासना क्यों आई सत्संग के बाद में? सत्संग के बाद में तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य आना चाहिए, लेकिन वासना क्यों आई? विचार करने की बात है सभी सत्संगियों से निवेदन। खेत में भैंस चराने वाला, खेत में निराई करने वाला बच्चा कभी परीक्षा में नहीं बैठता। परीक्षा उसी बच्चे की होती है जो क्लास में पढ़ने जाता है। आप सभी क्लास में बैठने वाले हो, आपको ही उस विषयासक्ति को जीतना पड़ेगा, है ना? सत्संग के बाद वासना आई, लेकिन हुआ क्या? भक्ति ज्ञान वैराग से नाक कटा करके गई। भक्ति ज्ञान वैराग से नाक कटा करके गई। अब विचार कर लो, तुम्हें उस वासना की नाक काटनी है कि अपनी नाक कटा करके संसार में जाना है? अगर तुम्हें अपनी नाक बचानी है तो इस विषयासक्ति को जीतना पड़ेगा।
चूंकि विषय बहुत लंबा है और समय को देखते हुए मैं केवल विषया शक्ति पर ही अपनी बात को छोड़ करके और अपनी बात को जो है 2 लाइन और बोल करके ही पूरा करूंगा। काम क्रोध मद लोभ मोह मत सर्व उपजे अज्ञानी है। आपकी परीक्षण की जरूरत ना है, आपको परीक्षण स्वयं करना है। अगर ये हमारे अंदर रहते हैं तो अभी हम पूरे अज्ञानी हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर उपजे अज्ञानी के और राग द्वेष पाखंड झूठ उर्वास करें अभिमानी है। शीलवाद जन सुखी रहे संतोष बसे और दानी के और मल विक्षेप आवरण तीनों हट जाए आत्म ज्ञानी के।